तो हेलो एवरीवन, देखिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट होने वाला है। यहाँ पे एक्सरसाइज 5.1 है। तो हम लोग इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस्ड है, तो उसको हम लोग आगे अपलोड करेंगे। पहले आप लोग को बेसिक पता होना चाहिए इसके लिए, तभी आप उसको अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। तो देखें यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पहला 4 टर्म हम लोग को निकालना है, जिस एक AP का, जिसके पहला टर्म अगर A है और कॉमन डिफरेंस D है। तो A और D दोनों का वैल्यू आपको पता है, तो आप AP कैसे निकालते हैं। AP का आपको फार्मूला पता होगा। AP में क्या होता है, AP में A जो होता है वो फर्स्ट टर्म होता है, D जो होता है वो सेकेंड टर्म होता है, D जो होता है वो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है यहाँ पे AP में। तो A फर्स्ट टर्म है, D जो है कॉमन डिफरेंस है, यहाँ क्वेश्चन में आपको लिखा हुआ है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालने हैं, यानी कि अगर पहला टर्म दिया हुआ है तो आप सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसका निकालने के लिए आपके पास फार्मूला होना चाहिए। तो फार्मूला क्या होता है, या तो आप TN कहिए या AN कहिए। अभी हम बताते हैं यहाँ पे TN और AN क्या है। ये देखिए, इसका फार्मूला ये होता है। TN और AN का मतलब होता है कि आप कोई भी टर्म निकालना चाहते हैं। TN और AN का मतलब हुआ लास्ट टर्म, जिस भी n मतलब n जितना भी नंबर आपको निकालना है। जैसे अगर मैंने कहा आपको कि AP में 10 टर्म है और आपने A10 लिख दिया। A10 का मतलब आप आखिरी जो नंबर है ना, जो 10th नंबर पे जो AP में जो नंबर होगा उसका वैल्यू आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर n के जगह पे 2 रखे हैं तो सेकेंड नंबर पे जो नंबर होगा उसका वैल्यू आप इस पर निकाल सकते हैं, अगर आपको सारे के वैल्यू पता है तो उसी तरह हम लोग इसी फॉर्मूले पे रखेंगे, क्योंकि A और D हम लोग को पता है और n भी हम लोग को पता है, क्योंकि हम लोग को पहले 4 टर्म निकालने हैं। तो पहला टर्म तो आपको दिया हुआ है, तो आपको क्या निकालना है, अब दूसरा टर्म निकालना है। तो देखिए दूसरा टर्म क्या होगा, तो n के जगह पे हम लोग 2 रखेंगे, यहाँ A के जगह पे 10, फिर n के जगह पे क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, और D के जगह पे भी 10 दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी कि मल्टीप्लाई करना है आपको 10 से, ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया 10 प्लस 2 में से 1 माइनस करिएगा तो हो जाएगा 1, और 1 में 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो हो गया 10, यानी कि सेकेंड टर्म क्या होगा 20। फिर देखिए थर्ड टर्म क्या होगा। थर्ड टर्म को आप क्या लिखिएगा, A3 लिखिएगा, या आप T3 भी लिख सकते हैं। ज़्यादातर जगह AN यूज़ होता है, तो आप AN ही यूज़ करिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। A3 में आप क्या लिखिएगा, देखिए यहाँ पे इस फार्मूला में आपको A रख देना है, प्लस n के जगह पे आपको 3 रखना होगा, और D के जगह पे तो 10 ही है। फिर देखिए यहाँ पे 10 प्लस 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, और 2 में 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या हो जाएगा 20। 2 में 10 से मल्टीप्लाई करने पे क्या होगा 20, और 20 में ये वाला 10 जोड़िएगा तो क्या होगा 30 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पहला टर्म 10, दूसरा 20, तीसरा 30। अब आपको एक और टर्म निकालना है, क्योंकि फर्स्ट 4 टर्म्स का बात हो रहा है यहाँ पे। तो A4 क्या होगा, 10 रखिएगा आप A के जगह पे। इसी फार्मूला में आपको रखना है सब कुछ, ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको। A के जगह पे आपने 10 रखा, n के जगह पे आपने 4 रखा, -1, और फिर से 10 रख दिया। तो देखिए 10 प्लस 3 इंटू 10। अब देखिए 3 में 10 से मल्टीप्लाई करेगा तो हो गया 30, 30 में 10 जोड़ेंगे तो हो गया 40। अब देखिए ये और ये आपके 4 टर्म, फर्स्ट 4 टर्म्स का, यानी कि फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म, चारों टर्म आपको मिल चुके हैं यहाँ पे। ये चारों टर्म निकालने के लिए आपको बस यही फार्मूला यूज़ करना था। यही मेन फार्मूला है AP का, आपको ध्यान में होना चाहिए। इसमें A जो होता है वो फर्स्ट टर्म है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। D है कॉमन डिफरेंस, और N होता है नंबर, जिस भी नंबर टर्म का आप निकालना चाहते हैं। अगर आप AN का मतलब कि लास्ट टर्म निकालना चाहते हैं तो आप N ही छोड़ दीजिए, या अगर आपको टर्म का नंबर पता है तो आप वो लगा दीजिए यहाँ पे 2, 3, जैसे हमने यहाँ पे लिखा A2, A3, A4। सेम उसी तरह हम लोग इस क्वेश्चन को भी बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अब फार्मूला आपके पास है, तो हम लोग यहाँ पे इसका सीधा वैल्यू निकालना स्टार्ट करते हैं। आपको पता है हम यहाँ पे A लिखा हुआ है, यानी कि ये क्या है, A1 है। फर्स्ट टर्म आपको दिया हुआ है, तो आप क्या निकालिएगा, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म कैसे निकलेगा, यहाँ पे आपको 2 रखना है n के जगह पे। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में फार्मूले में AN है, तो अगर आपको सेकेंड टर्म निकालना है तो n के जगह पे आप 2 रखिएगा। तो 2 रखने के बाद आपको A और D और यहाँ पे n के जगह पे 2 रखना होगा। ठीक है, तो A का वैल्यू है -2, प्लस n के जगह पे आपको 2 रखना है, -1 फार्मूला में ही है, देख सकते हैं आप लोग, n-1, और D के जगह पे आपको रखना है 0। अब देखिए -2 और 0 में किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, मतलब कि A2 का वैल्यू हो गया -2। A3 देखिए, अब A3 में भी A का वैल्यू -2 ही रहेगा। n के जगह पे हम लोग 3-1 रखेंगे, यहाँ पे n-1 के जगह पे 3-1, फिर D का वैल्यू तो 0 ही है। फिर से आप देख सकते हैं यहाँ कि 0 में किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो गया -2। A4 क्या होगा, -2 प्लस 4 - 1 इंटू 0,
इसमें भी 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो -2 ही होगा इसका भी, -2 + 0 यानी कि -2। अब इससे आपको क्या देखिए, यहाँ पे आपने देखा कि ये जो नंबर है ये बढ़ते जा रहे हैं 10, 20, 30, 40। कैसा क्यों? क्योंकि आपको पता है अगर आप सिंपल लैंग्वेज में देखें तो अगला जो भी टर्म होता है ना, जैसे पहला टर्म दिया हुआ आपको दूसरा टर्म निकालना है तो आपको बस उसमें डी जोड़ना होता है। उसी तरह यहाँ पे देखिए, यहाँ पहला टर्म दिया था, दूसरा निकालने के लिए आप डी जोड़िएगा तो -2 में 0 जोड़िए -2। मतलब अगर किसी भी टर्म AP में कॉमन डिफरेंस 0 है तो उसके सारे टर्म जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। इससे आपको ये बात पता चलती है, तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। और इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।